जहां एक और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है, सरकारें वनों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। उजड़ते वनों के कारण वर्षा भी अब सामान्य से कम होने लगी है। वहीं राजधानी से सटे वन मंडल ओबेदुल्लागंज की गोहरगंज रेंज में जंगल की जमीन बेचकर खेती करने का मामला सामने आया है। जंगल के चौकीदार ही जंगल का सौदा करने पर आमादा है। गौहरगंज रेंज की घाना बीट के कक्ष क्रमांक 313 और 314 में वन रक्षक द्वारा पैसे लेकर जंगल की जमीन पर खेती करवाने का मामला सामने आया है। वन रक्षक द्वारा पूर्व में किसान से 5 एकड़ जमीन के एवज में 1 लाख रिश्वत ली गई। इसके बाद किसान उस जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है। इस साल फिर किसान से 1 लाख की मांग की गई। किसान के पास पैसे ना देने पर वन रक्षक द्वारा जंगल में बनाई गई 5 एकड़ जमीन पर से उसका अतिक्रमण हटा दिया गया। साथ ही किसान और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। किसान ने इसकी शिकायत गौहरगंज थाने में भी की। किसान ने वन मंडल अधिकारी को भी इस संबंध में एक आवेदन देकर शिकायत की है। 5 एकड़ जमीन के बदले 1 लाख रुपया वन रक्षक से ले चुका है। इसके बावजूद और पैसे की डिमांड की जा रही है। किसान वर्ष 2011 से उस जमीन पर काबिज है और उस जमीन के सिलसिले में 2 बार वन विभाग की कार्रवाई के लिए जेल भी जा चुका है। अतिक्रमण सूची में उसका नाम भी है, लेकिन नाकेदार लगातार उसे पैसे की मांग कर रहा है। उसका अतिक्रमण हटाकर उसे परिवार सहित परेशान भी किया जा रहा है। जहां वन विभाग वनों को सुरक्षित रखने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है, वहीं दूसरे अन्य वन प्राणियों के रहने वाली जगह को बेचकर नाकेदार वन विभाग को कलंकित कर रहा है। जी, हमें ये सूचना मिली थी तो हमने अपने स्टाफ को भेजा था वहाँ पर और कार्रवाई करवाई है। तो जो अतिक्रमण एक्चुअली कुछ लोग अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमारा स्टाफ जाके तो उस अतिक्रमण को हटा देता है। इसलिए वो लोग मतलब शिकायत करते हैं। और जो आपने पैसे की बात कर रहे हैं उसके संबंध में हम उसकी जांच करवा लेंगे और अगर जांच में कुछ भी ऐसे दोषी पाया जाता है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर उन्होंने थाने में एफआईआर कराई होगी तो मतलब उस पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी है। और उनके द्वारा ये वन विभाग के कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए, अतिक्रमण करने के प्रयास के लिए ये इस टाइप की झूठी शिकायतें की जा रही हैं। क्योंकि इसके संबंध में पहले भी जनवरी में उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उस टाइम भी इसकी जांच कराई गई थी, जिसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया था और उनके कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है पुलिस ने। ये लोग शिकायत लेके पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने मतलब घटना की जांच करके एफआईआर दर्ज नहीं की थी। इसकी हम जांच करवा लेंगे। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो उसके जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दिनेश है। सर ये देखो, इतना ये ज़मीन मेरी है, कम से कम 10-15 साल हो गए। मैं 15 साल से कब्जा है पुराना। और जब से मैं पहले हरवाई करता था यहाँ मोती लाल के यहाँ, हरवाई करते करते ज़मीन बनाई थी मैंने। और आज कम से कम 15 साल हो गए मेरे को केस लड़ते हुए। पहले एक पुराना नाकेदार था कोई शर्मा जी करके, तो उनने मेरा केस बनाया था और उनने मेरे को 3 महीना के लिए सज़ा भी करवाई थी। जेल गया था। जेल अभी बलराज नाकेदार दूसरा आया है, बलराज करके, तो उनने कहना ये ज़मीन तुम पैसे दोगे जब ही हो पाएगी। पहले 50,000 रुपये इकट्ठे दिए हैं, फिर दूसरी बार में 50,000 रुपये दिया। फिर उसके बाद में 10-10,000 रुपये करके 2 बार फिर दिया हूँ। उसके बाद फिर बोलने लगा कि नहीं 1 लाख रुपये फिर जमा करोगे जब करवाऊँगा मैं ज़मीन। फिर मेरी मिसेस को लेके आया था, यहाँ टपरिया बनाई थी हमने छोटी सी एक रहने के लिए, तो उसको भी तोड़ दिया उसने। और कहने जाओ जहाँ से कहीं तुम्हारी कोई ज़मीन वमीन नहीं है, कहने तुम पैसे वैसे देते नहीं हो। और मेरी मिसेस ये खड़ी है, उसको एक थप्पड़ मारा और यहाँ से भगा दिया। शारदा शारदा हम जहाँ सफाई करना आए तो कहने लगे जहाँ जमीन वमीन नहीं होएगी, कहने लगे भागो जहाँ से। और मेरे थपाड़ा मार दिया और बच्चों को भी उठा कर फेंक दिया और उन्हें भी दूर कर दिया। फिर हम चली गए। ये अभी सर्दी की बात है ये। नहीं करन दे रहा है और बोल रहा है कि अल्लाह गाँव वाला करेगा, तुम बाहर का नहीं करोगा। और केस चल रहा है हमारा, जी जब भी बोल रहा है कि नहीं करन देंगे।